सैनिक के जूते ने रेत के नीचे किसी कठोर चीज को छुआ। अगले ही पल उसका शरीर कई टुकड़ों में बिखर गया। उसका साथी सन्न रह गया। उसने जल्दबाजी में आगे कदम बढ़ाया। क्लिक, धातु से एक अलग सी आवाज, फिर एक और लैंडमाइन। धमाके की गूंज खत्म होने के बाद भी उसके कानों में बज रही थी। आसपास धुंध सी छाई हुई थी। सुनाई देना दोबारा शुरू हुआ तो उसने दोस्त के बचे हुए अवशेषों को देखा और चीखा जब तक कि उसकी आवाज नहीं बैठ गई। फिर उसने खुद को संभाला और झुककर ध्यान से खींचना शुरू किया। अपना कॉम्बैट चाकू निकालकर उसने अपने जूते के नीचे की रेत को जांचा। ब्लेड धातु से टकराया। निश्चित रूप से एक माइन। क्षेत्र को स्कैन करते हुए उसने लगभग 10 फीट दूर रेडियो को देखा। उसने अपने जूते के फीते खोले और अपनी खुदाई के उपकरण के साथ एक अस्थायी ग्रैपलिंग हुक बनाया। कई असफल प्रयासों के बाद उसने अपनी पूरी ताकत से इसे फेंका। बल ने उसके पैर को माइन से लगभग हटा ही दिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने बैग पकड़ लिया। घंटों जैसे लगने के बाद वह अंततः मुख्यालय पहुंचा और अपनी स्थिति बताई। उनके जवाब ने उसके खून को ठंडा कर दिया। रेतीले तूफानों के कारण कोई हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे बताया गया कि जमीनी बचाव में लगेंगे 52 घंटे। 52 घंटे और येन सोटीन तासीली की तेज गर्मी। उम्मीदें धुंधली होती दिखीं। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने आखिरी बीफ जर्की का टुकड़ा खाया और अपनी कैंटीन से चंद घूंट पानी लिया, जिसके बाद यह खत्म हो गया। फिर उसने हल्की हवा महसूस की। जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि बड़ी रेत की आंधी उसकी ओर बढ़ रही थी।